भारतीय गुरु दर्पण में सभी देशवासियों को राजेश गुरु का नमस्कार। आज विशिष्ट शिक्षक जो नियोजित से विशिष्ट बने हैं उनका वेतन निर्धारण के लिए गोपालगंज जिले से जिला शिक्षा कार्यालय से पत्र निर्गत हुआ है। इस पत्र में हम ये चीज देखेंगे कि वेतन निर्धारण की तो बातें हुई है, लेकिन इस पत्र में ये सभी समझ रहे हैं कि वेतन निर्धारण के लिए पत्र निर्गत हो गई, अब विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारित होगा। लेकिन इसमें और क्या चीज, इस पत्र से क्या चीजें, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बाहर निकल करके आ रही है, किस काम की तरफ ये पत्र और आपको इशारा करता है। तो आप अधिकतर देख रहे होंगे कि जो भी पत्र निर्गत हो रहे हैं इधर, उसमें एक चीज का उल्लेख थोड़ा बहुत मिल रहा है कि विद्यालय अध्यापक की जो सुविधा प्राप्त है वो सारी सुविधाएं विशिष्ट शिक्षकों को मिलनी है, इसलिए जो है कि नहीं उसी के अनुरूप इनका वेतन या अन्य सुविधाओं का निर्धारण किया जाए। अब विशिष्ट शिक्षक या नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने वो अपने आप को राज्यकर्मी का दर्जा उनको हो गया, सरकारी कर्मचारी हो गए, अध्यापक भी सरकारी कर्मचारी हैं। तो सरकारी कर्मचारी या राज्यकर्मी शब्द का प्रयोग नहीं हमको देखने के लिए मिल रहा है। इस पर हम थोड़ा सोचेंगे और एक जगह और जो इस पत्र क्या इसका किस तरफ दिशा निर्देश जा रहा है, इशारा हो रहा है, उन चीजों को भी हम देखेंगे। तो यहाँ जो ये जो चीजें हैं ये इसलिए हमें जो समझ में आ रहा है, इसलिए इन चीजों का उल्लेख नहीं हो रहा है सीधे सरकारी कर्मचारी करके आपका, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो नियमित शिक्षक हैं और जो अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक हैं, इन दोनों की सुविधा में अंतर है। तो जैसे ही सरकारी कर्मचारी, सरकारी शिक्षक की बात आने लगेगी तो कोई किसी भी सुविधा को लोग समझ सकते हैं। नियमित पुराने जो शिक्षक हैं उनकी तरह सुविधा, या जो अभी बने हैं अध्यापक उनकी तरह सुविधा, यानी अध्यापक शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक ये दोनों एक तरह के सुविधा प्राप्त करने वाले शिक्षक हैं। ये ऐसे सरकारी राज्यकर्मी शिक्षक हैं जिनकी सुविधा एक समान है, इसलिए इस चीजों को उल्लेख हम लोगों को जो भी है उनको देखने के लिए मिल रहा है। जहां तक हमें समझ में आ रही है वो चीज हम आपके समक्ष रख रहे हैं। अब ये गोपालगंज का पत्र जो विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण के लिए है, जिसका पत्रांक 547 और 8/2/2025 के आज ही के दिन ये जो पत्र निर्गत हुआ है, ये पत्र एक चीज और इशारा कर रहा है। ये तो एक ही जिले के विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण के लिए है, स्पष्ट है। हालांकि इसमें बिहार सरकार शिक्षा विभाग पटना से जो पत्र निर्गत होते हैं उसका भी पत्रांक दिनांक का उल्लेख है। एक चीज और हम सोच सकते हैं कि गोपालगंज जिले से ही निकला, अभी सभी जिलों से क्यों नहीं निकला। तो इसमें एक चीजें हो सकती है। आप समझ रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षकों का प्राण नंबर के लिए हर जगह आवेदन हो गया है, लगभग, या समझिए कि सारे शिक्षक आवेदन कर दिए हैं, लेकिन प्राण नंबर का जो बनने का जो होता है, जो प्रक्रिया है, वे हमें लग रहा है कि गोपालगंज जिले में लगभग संपन्न हो गई होगी, क्योंकि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण और प्राण नंबर, ये दोनों, वेतन निर्धारण न कहिए, वेतन और प्राण नंबर, ये दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। वेतन तभी मिलेगा जब प्राण नंबर होगा। तो प्राण नंबर पर काम इस जिले में ऐसा लग रहा है, इस पत्र से उस तरफ भी इशारा हो रहा है कि प्राण नंबर पर भी लग रहा है कि काम इस जिले में लगभग
हो रहा है तेज गति से या हो गया है, ऐसा हम अंदाज लगा सकते हैं। तो ये पत्र जो है उधर भी प्राण नंबर के कार्य तरफ भी इशारा कर रही है। अब जिन जिलों से वेतन निर्धारण करने का विशिष्ट शिक्षकों का पत्र अभी तक निर्गत नहीं हुआ, वहां हम ये थोड़ा बांध करके चल सकते हैं कि प्राण नंबर का कार्य में अभी कुछ शिथिलता होगी और इसको ही लेकर के कुछ 1-2 दिन 4 दिन हो सकता है कि अन्य जिले से पत्र धीरे धीरे निर्गत हो, क्योंकि दोनों में एक संबंध है। जो वेतन निर्धारण की जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि वेतन निर्धारण की उनकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और इसमें अब जो है वेतन जो आपका निर्धारण होगा, इसमें कौन कौन सभी जानकारियां तो लगती ही है, लेकिन इसमें कौन कौन सा आपको जो है वो पेपर देना होगा, इस चीज़ों का भी जो है उल्लेख इसमें किया गया है। देखिए, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में निर्धारित वेतन प्रपत्र, जब आप स्थानीय निकाय के शिक्षक थे उस समय का वेतन प्रपत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, दस्ता है, बीटीईटी है या सीटीईटी है, और विशिष्ट शिक्षक का योगदान पत्र स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। ये जो पेपर हमने आपको जो पढ़ा, इस पेपर को आपको तैयार करके रखना होगा। और ये जो इतनी जो पेपर की जो फोटोकॉपी है, ये इस आपका वेतन निर्धारण का जो पत्र जाएगा, प्रपत्र जाएगा, उसके साथ ये सभी पेपर लगा करके आपको देना होगा और उस पर स्व अभिप्रमाणित करके देना होगा। तो वेतन निर्धारण की विशिष्ट शिक्षकों की जो प्रक्रिया आगे बढ़ी, ये बहुत ही आपके लिए शुभकामना की बातें हैं। सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।